जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो आज है 28 सितंबर को दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आपका जो एग्जाम था समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 28 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न तो आपका 100% रियल और ट्रिकी प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, ये फर्स्ट शिफ्ट आपका गलती से लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का कैसे कैसा प्रश्न देखने को मिला था। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों आपका कि MUDRA मुद्रा का दोस्तों आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो मुद्रा बैंक का मतलब होता है दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी। दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मुद्रा बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्य धारा में लाना है। इसकी स्थापना सिडबी के अधीन में की गई थी। ठीक है, तो आपका मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 2021 में पिंक बॉल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाली पहली इंडियन वुमेन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट की स्मृति में नाना पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने ये शतक 170 गेंद में 18 चौका एक छक्का की मदद से पूरा किया था। तो आपका स्मृति मंदाना बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 1966 से लेकर 1969 के बीच में कौन सी योजना लाई गई थी। तो दोस्तों 1966 से 1969 के बीच में बात करें तो एक योजना लाई गई थी, इसका जो नाम है योजना अवकाश नाम है। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी और 66 से 67 के दौरान फिर सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कृषि इसकी समग्र गतिविधियों औद्योगिक क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो आपका योजना अवकाश योजना लाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका आर्टिकल 143 और आर्टिकल 243C, शायद दोनों आपका पूछा गया था। तो पहले आर्टिकल 143 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 143 में दोस्तों कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तन्वय का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिसे उत्पन्न होने की संभावना है, तो ऐसी प्रकृति का ऐसे व्यापक महत्व का है जो उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो यह प्रश्न विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 143 कहता है राष्ट्रपति दोस्तों अपना ये मांगता है, राय मांगता है आपका उच्च न्यायालय से। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 243 की बात करेंगे दोस्तों, तो 243C की बात करें, 243 की बात करें, ये आपका पंचायतों की संरचना से संबंधित है। इस भाग के उपबंध के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना का भाव उपबंध कर सकेगा, और परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के परिधि क्षेत्र की जनसंख्या पर आपका पंचायत का गठन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत चुनाव का गठन कौन करता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल और विधानसभा। तो लोकसभा चुनाव का गठन दोस्तों कौन करेगा, तो आपका विधानमंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव का गठन आपका विधानमंडल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव दोस्तों आपका राज्य का निर्वाचन आयोग भी कराता है, तो इस कारण दोस्तों आपका राज्य का जो विधानमंडल रहता है आपका वही विधानमंडल कराएगा। विधानसभा क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि विधानसभा दोस्तों आपका सभी राज्य में आपका नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि न्यूटन के अष्टक नियम में के और CU के बीच कितने तत्व हैं। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शन पूछा गया था दोस्तों के और CU के में कितने तत्व हैं। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ये न्यूटन के अष्टक नियम का ये आपका में पीरियड टेबल लगा दिए हैं। अपना वीडियो को पॉज करके दोस्तों देख लीजिएगा कि के और CU के बीच में आपका कितना तत्व था और अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1 4 5 6 7 एल्डर लाइन से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। तो वरिष्ठ नागरिक की सहायता के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई थी। इस टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन से बुजुर्ग नागरिकों को समस्या को सुलझाने का काम किया जाएगा। तो ये आपका दोस्तों एल्डर लाइन 1 4 5 6 7 से संबंधित था। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आपका और पूछा गया था कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन है कि भारत का पूछा था या आपका पूरे वर्ल्ड का पूछा था। भारत का पूछेगा तो दोस्तों आप शायद नीलगिरी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो नीलगिरी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों कि 1916 में BHU की स्थापना के बाद एनिमेशन ने किसको सौंप दिया था। तो दोस्तों 2016 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, तो ये आपका एनिमेशन स्थापना नहीं किए थे, तो देख लीजिएगा मदन मोहन मालवीय आपका होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो दोस्तों आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ये SDG में टॉप पे राज कौन था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दोस्तों आपका टॉप राज पूछा था या रनअप पूछा था। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में आपका 2021 में केरल दोस्तों आपका टॉप पर है, कितने अंकों के साथ, तो 75 अंकों के साथ। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर देखें तो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद तमिलनाडु, दोनों दूसरा नंबर पर है 74
नंबर के साथ। और इस सूचकांक में दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन आपका बिहार, झारखंड और असम राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन आपका राज्य रहा था। ऑप्शन में शायद दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर दिया गया था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या दिया गया था। ऐसे कंफर्म आपका नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर पर आपका जब पूछेगा तो हिमाचल, तमिलनाडु हो जाएगा। और दोस्तों आपका पहला नंबर पर आपका केरल था 75 अंकों के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका किस गेहूं वैज्ञानिक को पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर डॉक्टर संजय राजाराम आपके ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारतवंशी है, मैक्सिकन वैज्ञानिक है आपका डॉक्टर संजय राजाराम। इन्हें दोस्तों 2022 ईस्वी में आपका पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो क्यों मिला है दोस्तों, तो इन्होंने आपका संजय ने गेहूं की 480 प्रजातियां विकसित की थी, जो कि दुनिया के 53 देशों में पैदा की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डॉक्टर संजय राजाराम दिया गया होगा, तो आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि बोनालू जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों बोनालू की जब बात होगी तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है, जो कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। ये आषाढ़ के महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में मनाया जाता है और त्यौहार के पहले अंतिम दिन एलमा के लिए विशेष पूजा की जाती है। तो आपका तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है, तेलंगाना ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही होगा। इसके अलावा हैदराबाद भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना पहले दोस्तों आपका एक ही था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था राष्ट्रीय खेल नीति 2022 में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं, आपका एरोबॉटिक्स, एरो मॉडलिंग, मॉडल रॉकेट, प्रायोगिक विज्ञान, बैलूनिंग, ड्रोन ग्लाइडिंग तथा पावर ग्लाइडिंग, ये सब दोस्तों आपका जो खेल का नाम ऊपर दिया गया है, ये सब खेल दोस्तों आपका शामिल था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन में दोस्तों 4 को दिया गया होगा तो आप चारों को खोज लीजिएगा, और जो आपका एक और नहीं मिलेगा दोस्तों तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जितना भी खेल यहाँ पर शामिल कर दिया गया, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही बनने वाला है। तो अपना देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि इसका जो निर्वाचन है किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दिए थे विधानमंडल के द्वारा दोस्तों इसका जो आपका निर्वाचन है किया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 243 से किससे संबंधित है। तो 243 से दोस्तों आपको बताए थे पंचायत की संरचना से आपका संबंधित है। ठीक है, और 243 क्या है कि दोस्तों आपका गांव सभा के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो ऐसे कार्य किया जाएगा राजमंडल विधानमंडल विधि बनाकर उत्पन्न करेगा, आपका अनुच्छेद 243 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गोदावरी नदी की जब बात की जाएगी दोस्तों तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट से त्रयंबक पहाड़ी से हुई है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि बुंदेलखंड का पठार किस क्षेत्र में आता है। तो बुंदेलखंड के जो पठार है दोस्तों मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में विस्तृत है। सिद्धि बाबा पहाड़ी 1722 मीटर इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था रक्त का थक्का किसकी वजह से बनता है। तो दोस्तों रक्त के थक्का की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका विटामिन के दोस्तों कारण आपका जो रक्त का थक्का है आपका जमता है। इसके अलावा ब्लड क्लोट आमतौर पर सामान्य ऐसी बीमारी है तब होती है जब रक्त वाहिकाओं में प्रोटीन और प्लेटलेट्स का जमा हो जाता है। आमतौर पर पैरों हाथों में जमा होता है, लेकिन दिल, दिमाग, फेफड़े सहित सभी अंग में जमा हो सकते हैं। तो विटामिन के कारण दोस्तों का रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, अगला है दोस्तों उदासीन होने का पीएच मान कितना है। तो उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों मान लें तो उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है आपका 7 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो वेंकटेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ये दोस्तों आपका भगवान विष्णु के अवतार प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को समर्पित है। तो भगवान विष्णु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ ऐसे समय स्वामी पुष्करिणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। ये तालाब तिरुमाला के पास आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीक्षा ऐप किस शुरुआत किस राज्य में किया गया था। तो दीक्षा ऐप या पोर्टल प्रथम कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट यानी प्रास्नातक के पदार्थियों के लिए सिलेबस उपलब्ध कराएगा। तो ये आपका किस राज्य ने शुरू किया था। तो ये दोस्तों आपका देख लें दोस्तों, तो यहाँ पर राज्य का नाम दोस्तों आपका दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा कि कौन सा राज्य आपका ये आपका शुरू किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा बांध है। तो ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जब बात की जाएगी तो चीन से लेकर तिब्बत तक भारत के बेहद पवित्र माने जाने वाली यारुंग तास्पो या ब्रह्मपुत्र नदी पर 7 गीगावाट का
काय बांध बनाने की योजना में लग गया है। यह बांध तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के उस प्राचीन इलाके में बनाया जा रहा है जहाँ पर तिब्बत का पहला साम्राज्य पनपा था। तो महाकाय बांध आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है, आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की जब भाषा की जब बात की जाएगी तो तेलुगु भाषा दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा और राजभाषा है। ये तमिलनाडु भाषा परिवार के द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। यह भाषा आंध्र प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका ये त्यौहार बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ से पूछा जा रहा था, मैथ से पूछा गया था कि 1/5 काम को 6 दिन में 1/4 काम को 8 दिन में करता है। तो दोनों अगर कितने दिन में करेंगे, अगर दोनों मिल जाए तो ये दोस्तों आपका कितना दिन में ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो इसको जब निकालें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 15.5 दिन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, तंत्रिका सेल का फिगर देके पूछा गया था कि दोस्तों इसकी किसकी सेल होती है। तो दोस्तों आपका फिगर पूछा गया था, तो फिगर तो अटेम्प्ट दोस्तों बताना किसी की स्टूडेंट की बात नहीं है, अगर वही बताएंगे जो इसका तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैथ से देखें तो कौन कौन सा प्रश्न आपको पूछा गया था। तो टाइम एंड वर्क के दोस्तों आपका एक प्रश्न पूछा गया था, एसआई से दोस्तों आपका एक प्रश्न, एलसीएम से दोस्तों एक, और मेंसुरेशन से दोस्तों आपका 3 प्रश्न, माध्य बहुलक से एक प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से देखें तो 2 प्रश्न, और परसेंटेज से 2, और दोस्तों काट से 2 प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना ही प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह से रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग दोस्तों वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।